नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं लालगंज के एसडीएम के निलंबन की खबर से। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में नायब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम के द्वारा पिटाई से मौत के मामले में एसडीएम पर सख्त कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फरार चल रहे आरोपित एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। बता दें कि एसडीएम की पिटाई के चलते नायब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में एसडीएम के खिलाफ पूर्व में ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से एसडीएम फरार चल रहे हैं। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी खोजबीन में लगी है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निलंबन की कार्रवाई होने पर अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगली खबर भी एसडीएम की पिटाई से हुई नाजिर की मौत से जुड़ी है। एसडीएम के पिटाई से हुई नाजिर की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। राज्य कर्मचारियों ने एसडीएम को बर्खास्त करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को तहसील मुख्यालयों के साथ ही जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। कुंडा तहसील के कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के आह्वान पर सोमवार को अपने अपने कार्यालयों में ताला बंद कर कार्य का बहिष्कार कर दिया। तहसील कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपित एसडीएम की गिरफ्तारी तक कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक दोषी एसडीएम की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वह कार्य नहीं करेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर जयचंद मौर्य, देवेंद्र पाल, विजयकांत मिश्र, उमेश चंद श्रीवास्तव, सतीश कुमार, दिनेश कुमार समेत तहसील के कर्मचारीगण मौजूद रहे। अगली खबर कोहड़ौर से है, जहां पटाखा कारोबारी के घर में लगी आग से झुलसे एक और युवक की मौत हो गई। ऐसे में मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई है। कोहड़ौर थाने से कुछ मीटर की दूरी पर प्रयागराज अयोध्या हाईवे के किनारे आतिशबाज अशफाक का 3 मंजिला मकान है। उसी मकान में वह परिवार सहित रहने के साथ ही पटाखों का कारोबार भी करता था। बीच वाले तल पर बने किचन में बीते शनिवार की शाम टाइल्स लगाने का काम चल रहा था। लाखीपुर निवासी किशोरी लाल का बेटा संदीप अपने जीजा राजेश निवासी काला कुश्ती जिला फतेहपुर के साथ टाइल्स लगा रहा था। रात करीब 8:30 बजे टाइल्स काटने के दौरान निकली चिंगारी से आग लग गई थी। पटाखों और 2 गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आग विकराल हो गई थी। स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी तो रात करीब 9:30 बजे तक हालात पर काबू पा लिया गया था। इस बीच मकान में झुलस रहे अशफाक के बेटे सगीर की बेटी साजिया, अशफाक की बहू रानी, अशफाक की पत्नी शहनाज बेगम एवं राजेश कुमार को निकालकर प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां साजिया, सगीर और राजेश को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। वहीं रानी व शहनाज बेगम को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। उधर रात करीब 11:30 बजे फिर आग भड़कने लगी तो दमकल कर्मी तेजी से पानी डालते हुए मकान की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गए थे। आग बुझने पर फायर ब्रिगेड कर्मी भीतर घुसे तो कमरे में अशफाक के बेटे शकील और टाइल्स मिस्त्री संदीप की जली हुई लाश मिली थी। उधर उपचार के दौरान सोमवार को संदीप के जीजा राजेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई है। अगली खबरों में बढ़ते हैं जेठवारा की तरफ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जेठवारा थाना इलाके के सराय देवराय निवासी जगन्नाथ पाल का 27 वर्षीय बेटा लल्लन पाल रविवार की शाम किसी काम से कटरा गुलाब सिंह बाजार गया था, जहां से वापस लौटते समय कटरा गुलाब सिंह जेठवारा मार्ग पर भगवती पब्लिक स्कूल के सामने किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद खबर सुनकर मौके पर पहुंचे उसके परिजनों व ग्रामीणों ने उसे प्रयागराज के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां पर देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अगली खबर पट्टी कोतवाली इलाके से है, जहां पर विद्युत करंट की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई। पट्टी कोतवाली इलाके के दुखियापुर गांव निवासी दयाशंकर पांडे की 17 वर्षीय बेटी प्राची सोमवार को किचन में चाय बनाने गई थी। जब कुछ देर तक बाहर नहीं निकली तो उसकी छोटी बहन किचन में देखने गई तो वह बेहोश पड़ी थी। परिजन आनंद फानन में उसे इलाज के लिए सीएससी पट्टी ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। अगली खबर अंतु थाना इलाके से है, जहां पर महुआ बिनने के विवाद में हुई मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अंतु थाना इलाके के बंडा खुटार गांव निवासी गजाधर वर्मा व जगतपाल वर्मा के बीच रविवार को महुआ बिनने के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें गजाधर, मेवालाल व इंद्रपाल घायल हो गए थे। मेवालाल की हालत गंभीर होने पर एसआरएन प्रयागराज में भर्ती कराया गया था,
जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।